हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा पावर सीरीज़ का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको उसकी थ्योरम्स कराई हैं पावर सीरीज़ के चैप्टर की। आज बेटा एक एबल्स थ्योरम देखेंगे कि क्या है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इट इज़। देखो बेटा, एबल्स थ्योरम का ना प्रूफ नहीं आता है, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट ही आती है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है एबल्स थ्योरम की ए एन एक्स एन अगर कोई पावर सीरीज है और उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर आर है, मैंने उसको एफ एक्स से डिनोट कर दिया। तो ए एन आर एन भी अगर कन्वर्जेंट है, इफ ए एन आर एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन एक्स एन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा आपका इंटरवल 0 to r में, एंड देयरफॉर इन द इंटरवल माइनस आर प्लस एप्साइलन टू आर फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो जरा ये पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ। माइनस आर यहाँ है, आर यहाँ है, तो जब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो माइनस आर प्लस एप्साइलन यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये इंटरवल देखो माइनस आर प्लस एप्साइलन से आर, ये वाला साइन ओपन इंटरवल का होता है बेटे। ठीक है, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इतने हिस्से में जो है सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक, देखो इस्तेमाल कैसे करना है हमें। ठीक है, देखो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट आर्क टेन एक्स। आर्क टेन एक्स का मतलब क्या होता है? टैन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स इसके बराबर है। ठीक है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल -1 to 1। फिर उसने कहा है कि शो कीजिए कि x इक्वल टू 1 पर इक्वलिटी होल्ड करती है। यूज दिस टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर पाई एंड व्हाट हैपन्स एट x इक्वल टू -1। तो मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको कि मुझे क्या शो करना है। देखो, टू शो आर्क टेन एक्स मतलब टेन इनवर्स एक्स, और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे -1 to the पावर n, तो ये क्या आ जाएगा? देखो n की वैल्यू 0 डाली, फिर n की वैल्यू 1 डाली। आपको पता है 2n+1 ऑड पावर्स हैं। ठीक है ना, तो ये मुझे इसका मतलब ये शो करना है। ठीक है, कब शो करना है? जब x -1 से 1 के अंदर है, और उसने कहा शो दैट इक्वलिटी होल्ड्स फॉर x इक्वल टू 1, तो यानी कि x इक्वल टू 1 पर भी आपका ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा। और x इक्वल टू -1 पे मुझसे पूछा है कि क्या होगा, और पाई के बारे में पूछा है, तो मुझे ये शो करना है। फिलहाल तो 2 पार्ट तो इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा देखो क्या करो, आप कंसीडर करो 1 + x² की पावर -1। इससे ही क्यों कंसीडर किया, ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी आप इसको कंसीडर कर लो। तो 1 + x² को मैंने कंसीडर किया, 1 + x² टू दी पावर -1 को मैंने कंसीडर कर लिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसकी एक्सपेंशन लिखो। देखो 1 - nx हो जाएगा प्लस n(n-1) बाय 2 फैक्टोरियल x²। ठीक है, फिर n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, और ये कब होता है? जब आपका mod x लेस देन 1, दैट इज x लाइन बिटवीन -1 to 1। मैंने सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाई, मैंने और कुछ नहीं किया। इसको थोड़ा ठीक से करके लिख लेते हैं। 1 - x² प्लस x4 - x6, इस तरीके की टर्म आनी शुरू हो गई जब आपका mod x लेस देन 1 है, और इस वाली साइड पर आपका यही है। ठीक है, अब ये जो सीरीज आई है, ये सीरीज जो है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी? देखो ये सीरीज एक्चुअल में an xn -1 to the पावर n। देखो जरा n की वैल्यू मैंने 0 डाली, n की वैल्यू से एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यू इसमें 1 डाली तो यही आ रहा है मेरे पास, an या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज is 1 because
ए एन या तो 1 है या फिर -1 है, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, x4 का कोफिशिएंट 1, सारी इवन टर्म्स हैं। तो आपके पास या तो कोफिशिएंट 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। तो जब आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगी आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ए एन 1/n निकालते हो लिमिट सुपीरियर, तो ये मॉड लेने से 1 आ जाएगा हमेशा। तो r क्या होता है, 1 अपॉन लिमिट सुपीरियर मॉड ए एन 1/n, यही सिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, r 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई इस सीरीज की 1। इसका मतलब ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन -1 प्लस एप्सिलॉन टू 1 माइनस एप्सिलॉन। आपको पता है बड़े वाले इंटरवल के अंदर अगर कन्वर्जेंट होती है तो छोटे इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है, मैंने प्रूफ करा रखा है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और अगर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो आपको पता है सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, मालूम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में करा रखा है, और इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज में भी ये चीज आपको मैंने सिखाई इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। तो इंटीग्रेट करो, देखो किसको इंटीग्रेट करना है, ये वाली सीरीज को, ये नंबर 1। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन -1 क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, और इधर वाले का इंटीग्रेशन करो, जरा देखो क्या आता है। तो इंटीग्रेटिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया tan इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, x4 का x5/5, x7/7 प्लस डैश 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 प्लस c। दिस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सब हो कब रहा है, जब मॉड x लेस देन 1 है, ठीक है। अब ये c निकालना है, तो पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आ गया, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0³/3 प्लस 0 की पावर 5/5 डैश डैश प्लस सी। तो ये क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू तो 0 आ गई। तो मेरी सीरीज क्या बन गई, x³/3 प्लस x5/5 माइनस x7/7 डैश डैश डैश, जब मॉड x लेस देन 1 है। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि आर्क tan x को ये प्रूफ करो, पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी प्रूफ हो गया यहाँ पे, अभी देखो और क्या चीज रह रही है इसमें, देखो अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो इस सीरीज की, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर आपके पास क्या है, ऑड टर्म्स है 1 3 5 7। ऑड टर्म्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2n प्लस 1। तो इसमें जो an है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, an क्या है 1/2n प्लस 1, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर मैं रेशो लिमिट से निकालूं तो यही होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an अपॉन मॉड an प्लस 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हुआ an, और an प्लस 1 क्या होगा, n को n प्लस 1 डाल दो, यही होगा ना। सबको पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है तो या तो रूट लिमिट या रेशो लिमिट, अगर रैशनल फंक्शन होता है तो हम निकाल लेते हैं रेशो लिमिट से। तो 3 हो गया, इसकी लिमिट निकालेंगे, देखो 2n उससे डिवाइड कर दिया, n से हर टर्म को डिवाइड किया बच्चों मैंने, तो ये लिमिट आ गई मेरी 1, ठीक है। तो मेरी रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब मैं इसका नाम दे दूं जरा 2, इसका नाम दे दिया 2, ठीक है। तो सीरीज 2 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन, आपको पता है कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है तो उससे छोटे इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देखो बच्चों मॉड एक्स, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर 1 है तो मॉड एक्स लेस देन 1 में तो कन्वर्जेंट हो गई। तो इसका छोटा इंटरवल किस फॉर्म का होगा, -1 प्लस एप्सिलॉन, और इधर से आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। इतने हिस्से में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और इतने हिस्से में सिर्फ कन्वर्जेंट, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया -1 प्लस एप्साइलन से 1 माइनस एप्साइलन में सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गई। क्लियर? ठीक है। ऑल्सो एट x इक्वल टू 1 देखो क्या होगा, सीरीज 2 क्या बन जाएगी, सीरीज 2 बिकम्स, देखो मेरी सीरीज 2 में यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स, मैं लिख देती हूँ पहले एक बारी, बाय 2 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x जो है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7 प्लस डैश डैश है, इसमें डालो x इक्वल टू 1, तो मेरे पास आया tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 3, ये आ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे x इक्वल टू 1 और -1 दोनों पे आंसर निकालना है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो जरा, ये सीरीज क्या है, इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है प्लस माइनस आना। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, वो लगाऊंगी लिबनिट्ज टेस्ट। सो वी अप्लाई लिबनिट्ज टेस्ट टू चेक इट्स कन्वर्जेंस। अब इनफाइनाइट सीरीज के चैप्टर में आपको मैंने ये लिबनिट्ज टेस्ट बहुत अच्छे से सिखा रखा है, टू चेक इट्स कन्वर्जेंस। अब देखो an इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/2n प्लस 1 है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। ऑल्सो an प्लस 1 जो है लेस देन an है। देखो क्यों है, क्योंकि an प्लस 1 क्या चीज़ है, 2n प्लस 3 है। मैं करके दिखा देती हूँ, देखो 2n प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n प्लस 1 फॉर ऑल n, तो 1/2n प्लस 3 लेस देन 1/2n प्लस 1, तो an प्लस 1 लेस देन an आ गया फॉर ऑल n। ठीक है, तो इसका मतलब दो कंडीशन होती है बेटा लिबनिट्ज टेस्ट की, एक तो ये an प्लस 1 लेस देन an मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0। तो मेरी दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। दिस इम्प्लाइज बाय लिबनिट्ज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, क्लियर हो गई। एट मैंने x इक्वल टू 1 पे निकाली है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे पता चल गया कि बाय एबल्स थ्योरम मेरा जो पूरा फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आया, कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7 डैश डैश जो है, ये चीज़ वैलिड हो गई कब तक के लिए, देखो -1 से 1 पर 1 पे भी मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी मुझे x इक्वल टू -1 पे और लेना था, मैं चलो ये अब कर देती हूँ। एट x इक्वल टू -1 जो मेरी थ्योरम बनी ना, वो क्या बनी, राइट साइड, एट x इक्वल टू 1 RHS ऑफ 2 इज, देखो -1 प्लस 1, बस सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फर्क आया और कोई नहीं आया। ठीक है, विच इज कन्वर्जेंट बाय लिबनिट्ज टेस्ट, बिल्कुल सेम तरीके से बेटा, सिर्फ नेगेटिव साइन का ही फर्क है, विच इज कन्वर्जेंट बाय लिबनिट्ज टेस्ट। ठीक है, हेंस जो मेरा रिजल्ट ऊपर का प्रूफ हुआ वो किसके लिए प्रूफ हो गया, देखो मैंने -1 पे भी कर दिया, 1 पे भी कर दिया, और लेस देन उसके अंदर इन बिटवीन तो ये आ ही रहा था मेरा, तो ये पूरे पे प्रूफ हो गया, -1 से 1 पूरे पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखें, इन पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे पाई का भी फॉर्मूला डिराइव करना है, इन पर्टिकुलर फॉर x इक्वल टू 1, देखो मेरे पास है tan इनवर्स x जो आया है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5, ये सब आया ना, इसमें x को 1 डालो तो क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 डैश डैश, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। तो मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा पाई बाई 4 जो है ना इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, यानी कि पाई किसके बराबर हो गया, 4 × 1 माइनस दिस।
ठीक है, उसने मुझसे ये भी कहा था ना, डिराइव द फॉर्मूला फॉर पाई, एक्सप्रेशन निकालो पाई के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ द सीरीज, देखो मेरी ये इनफाइनाइट सीरीज है, 1 - 1/3 - 1/5, ये वाली जो भी है, इस सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है वो है π/4। दोनों तीनों बातें मुझे पता चल गई। क्लियर है बच्चों? तो मैं रिकॉल करा दूं आपको स्टेप्स। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखो, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया था ना कि कैसे हमें चूज करना है, कि हमें कंसीडर क्या करना है, वो अब देखो। देखने में लग रहा होगा बेटा पहला क्वेश्चन है इसलिए लग रहा होगा पता नहीं स्टेप्स याद नहीं हुए, पर एक दो बारी करोगे तो याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। देखो अगर आपको ये प्रूफ करना है ना, तो आपने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया कंसीडर से। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या कंसीडर करना है? देखो tan इनवर्स x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + x² टू दी पावर -1। बस इसी को कंसीडर करना है, इसी को कंसीडर करना है, 1 + x² की पावर -1। तो जो भी क्वेश्चन ऐसे वाले सीरीज वाले प्रूफ करने के लिए आए ना, एबल्स थ्योरम वाले, उसमें जिसको लेना हो ना, जैसे tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का पहले डिफरेंशिएशन साइड में करके देख लो, फिर उसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करके फिर आप आगे प्रूफ करें। मान लो ये sin इनवर्स x होता ना, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वाली टर्म लेते हैं, उस पर बाइनोमियल लगा देते, ठीक है। बाइनोमियल लगा दिया, फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला तो हमने देखा कि ये उससे छोटे वाले इंटरवल में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। बट वो आता कब है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आएगा, mod x < 1 में आएगा। अब मुझे इक्वालिटी पे भी देखना है कि जो -1 और अब 1 है उस पर क्या होगा। तो -1, एक बारी x को -1 डाल दो, एक बारी x को 1 डाल दो और लिमिनेट्स टेस्ट लगा दो, अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाती है। क्योंकि लिमिनेट्स टेस्ट लगा के ये प्रूफ कर दो कि वो उसमें भी कन्वर्जेंट है, अगर है तो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मेरा tan इनवर्स वाला क्वेश्चन, आपकी बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था ये मैंने जो कराया है। और देखो क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ना कुछ इंपॉर्टेंट पावर सीरीज है जिनकी एक्सपेंशन हमेशा से आपको मालूम थी, आप यूज करते आ रहे थे, आज आप उनका प्रूफ कर रहे हो। देखो ये log 1 + x भी सब बच्चों ने याद किया हुआ है कि ये इसकी वो होती है एक्सपेंशन, ठीक है ना। अब देखो ये मुझे प्रूफ करना है, इसमें यहाँ पे x = -1 पे इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि x को जब -1 डालोगे तो 1 - 1 0, log 0 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 पे ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या करूं, देखो ये log 1 + x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + x की पावर -1। तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है 1 + x टू दी पावर -1। बस ये तरीका याद रख लो, फिर आगे सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लो, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करूंगी तो यही एक्सपेंशन आएगी इसकी, ठीक है। ये आ गई, चलो जी ये एक्सपेंशन आ गई, इसका नाम मैंने रख दिया 1। अब इसमें देखो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट जो है या तो 1 है या -1 है, तो जब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 1 क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod an 1/n। अब an जो है या तो 1 है या -1 है, तो जब मैं उसका मॉड लूंगी तो 1 आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, सो द सीरीज 1 इज कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट होगी mod x < 1 के अंदर, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट किस में होगी, उससे छोटे वाले इंटरवल में, यूनिफॉर्मली इन -1 + एप्सिलॉन टू 1 - एप्सिलॉन, ठीक है। आगे बात समझ में, एप्सिलॉन आपका > 0 है, क्लियर हो गया। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, ठीक है, सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट 1 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे ही बेटा पहले वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही अब कर रहे हो, इंटीग्रेट 1 ऑन बोथ साइड्स। 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे तो स्टेप्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 1/1 + x का इंटीग्रेशन log 1 + x, फिर मेरे पास था 1 उसका इंटीग्रेशन x, फिर x था उसका इंटीग्रेशन x²/2, x² का x³/3, उसका x4/4, ये आ गई, ठीक है, इंटीग्रेट करने से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये कांस्टेंट भी तो निकालना है, ठीक है।
मुझे पता है -1 से 1 में ये होल्ड करती है रिलेशनशिप, तो मैंने x को 0 डाल के देख लिया। तो x को 0 डाला तो ये बना log 1 + 0, x को 0 डाल दिया तो ये सारी टर्म 0 प्लस c, तो log 1 क्या होता है 0, तो c की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 0 आ गई। तो मेरी एक्सप्रेशन क्या बन गई बच्चों, log 1 + x इज x - x² / 2 + x³ / 3 - x4/4। ये एक्सपेंशन आ गई। कब आई है, -1 से 1 के बीच में। अभी x = 1 का आंसर नहीं निकला मेरा, ठीक है, x = 1 पे मुझे अभी निकालना है। तो अब मैं एट x = 1 देखती हूँ ये सीरीज क्या बनती है। देखो x = 1 पर ये सीरीज बनी 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 डैश डैश डैश। अब ये क्या है, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ये अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस किससे निकाल सकते हैं हम, लेबनिज टेस्ट से, ठीक है। सो वी अप्लाई लेबनिज टेस्ट। ये देखो, अगर इसके ऊपर लेबनिज टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाओगे, देखो इसमें an क्या है 1/n, 1/2 1/3 1/4, an क्या है 1/n, तो an + 1 क्या हो गया 1/n + 1, ठीक है। तो देखो n + 1 इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n, तो 1/n + 1 क्या होगा लेस देन 1/n, तो an + 1 लेस देन an फॉर ऑल n। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ऑल्सो, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी लेबनिज की। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू 0। दिस implies both conditions of Leibniz test are satisfied, अगर दोनों कंडीशन लेबनिज टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई हैं, कौन सी होती हैं दो, मैं दोबारा रिकॉल करा रही हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an 0 होना चाहिए और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि an + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, ठीक है। इसका मतलब द गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो हमने कंसीडर करी हुई है ये कन्वर्जेंट आ गई, ठीक है बच्चों। तो गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो ये मेरी कंसीडर करी थी मैंने, ये कन्वर्जेंट आ गई है, ठीक। तो हमारा कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स हमें क्या पता चला, कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स वी गेट कि मेरा इक्वालिटी का साइन भी आएगा, वी गेट बाय एबल्स थ्योरम। एबल्स थ्योरम हमारे को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बता देता है, ठीक है ना, बाय एबल्स थ्योरम that series 2 is uniformly convergent for, देखो -1 से 1 में तो आ ही गया था और इक्वल टू 1 पे मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, log 1 + x जो है x - x² / 2 + x³ / 3 डैश डैश, ये किसके लिए प्रूफ हो गया -1 से 1 विद एन इक्वालिटी साइन ओवर 1, ठीक है बच्चों, यही प्रूफ करना था। और देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, अब जैसे 1 + x कराया ना, ऐसे ही 1 - x इसके लिए प्रूफ करो। देखो -x - x² / 2 - x³ / 3 - x4/4, यही होता है ना। अब इसे प्रूफ करना है -1 to 1, अब की बार -1 पे इक्वालिटी है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही तरीका, इस log 1 - x का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1/1 - x और 1 - x का -1, तो -1 1 - x की पावर -1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, कंसीडर कर लूंगी -1 1 - x की पावर -1। अब इसके ऊपर लगाओ आप बाइनोमियल, तो अंदर वाली टर्म बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दी मैंने, ठीक है। इसको खोल दो जरा, -1 क्योंकि बाहर है तो मैंने इसको खोल दिया, ये आ गया बच्चों। अब फिर से देखो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod an 1/n 1/, ठीक है ना। तो 1/ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod an क्या होगा 1, क्योंकि an या तो 1 है
नहीं, ए एन माइनस वन है हर जगह पे, तो जब उसका मॉड लिया तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई मेरी, 1 आ गई। तो इसका मतलब, इसका नाम दे दो बेटा सीरीज का 1। ठीक है, तो सीरीज 1 इज सीरीज 1 इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर 1 पे कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी छोटे वाले इंटरवल में, यानी कि -1 प्लस एप्साइलन, और इधर से आया 1 माइनस एप्साइलन, एप्साइलन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। ठीक है बच्चों, कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म। आप देख रहे हो सिमिलर स्टेप्स हैं। तो अगर सीरीज को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, ये सब आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस पे c की वैल्यू भी निकालनी जरूरी है मेरे पास, है ना। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो x को क्या डालूं, 0 ही डाल देते हैं, है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में ही है। तो पुट x इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0। ठीक है, x को 0 प्लस c आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस c। तो इसका मतलब c इक्वल टू 0। तो मेरी सीरीज बन गई log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 डैश 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 डैश, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक आया मेरा, -1 से 1 में। हर चीज बेटा पहले इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में आ रही है, फिर एंड पॉइंट्स के लिए आपको चेक करना पड़ रहा है लिबनिट्ज टेस्ट लगा के। अब देखो एट एक्स इक्वल टू -1, तो मेरी RHS क्या बनती है, -1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। ठीक है, यहाँ पे x को माइनस, ये 1 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, ये सब आ गया। इट इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अगर ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो बच्चों क्या होगा, लिबनिट्ज टेस्ट लगाऊं विद an क्या है इसमें, 1 बाय n, बिल्कुल सेम तरीके से ही आ जाएगा, an प्लस 1 लेस देन an फॉर ऑल n एज बिफोर, जैसे हमने पहले वाले केस में किया था। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an कितना आ जाएगा, देखो 0 आ गया। इसका मतलब बाय लिबनिट्ज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज बाय एबल्स टेस्ट, डायरेक्ट लिख दो, बाय एबल्स थ्योरम हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड इज जो सीरीज 2 थी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गई मेरी, -1 से 1 में पहले आई और -1 पे मैंने अब प्रूफ कर दी। ठीक है, तो -1 से 1 में प्रूफ हो गई। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है,